हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गिग्स गर्ल। और मैं हूँ नीलू पांडे। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, कहाँ के मस्ट डू प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन करा रही थी, जो आपको गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट में मिलेगा। ये जो मस्ट डू क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फिलिप्स, कोऑर्डिनेशन, इन सब जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इतना है कि सारे जितनी भी कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी कंपनियां हैं, उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं अभी तक, इसलिए इसको मस्ट डू क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया मस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको जो भी लगा लेगा, एक आइडिया मिल जाएगा उसको कि किस तरह से कंपनियां क्वेश्चन पूछती हैं और हम लोग को किस तरह से प्रिपेयर रहना है और क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस बेस पे हमें कैसे क्या अप्रोच रखनी है। सो हमें बस यही समझना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो है एरे टॉपिक का, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है एरे का, वो है मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। हमें बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिए हुए हमें दो शॉर्टेड एरे होंगी, उनको मर्ज करना है। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1। जितनी पहले थी वही। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई भी प्रोग्राम है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे उसको उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, कोड को रन कराने के लिए, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी चेंज होगी। वो मान लीजिए कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ 1 से मान लीजिए पहले ऑर्डर ऑफ, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। फिर जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, लूप लगाएंगे और काफी एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह लेंगे तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती है और वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी पहले वही। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले चार क्वेश्चन, सबसे पहले तो गाइस मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैंने चार क्वेश्चन एरे के पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं साथ में। और आई होप कि आप मेरे साथ चल के कोडिंग करके पूरा रन करा के सबमिट करके गए हो। बट फिर भी मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, अगर किसी ने भी एक भी क्वेश्चन, मान लीजिए एक दो क्वेश्चन किए हो और बाकी उनको इंपॉर्टेंट काम आ गया हो घर पे कुछ कहीं पे भी और वो ना कर पाए हो, तो प्लीज पहले आप वो चार क्वेश्चन को रन कराइए। यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स में पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स को एकदम पूरा कोड करके पॉइंट्स गेन करिए, आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उससे कि मैं इतना गेन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ मुझे सिर्फ आधे घंटे देने हैं, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना भी मेरा वीडियो रहे, क्योंकि मैं काउंट नहीं करती कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो होता है ना, वो ये होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए विथ कि क्या उसमें बोला गया है, समझ समझ के, है ना। कि अगर एक छोटा सा भी वर्ड होगा तो मैं उसका पूरा मीनिंग बताऊँ कि ऐसा क्यों है, इसकी जगह ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये क्यों लिखा हुआ है। सो मेरा मेन मोटो जो होता है वो यही होता है। मेरे वीडियो के सिर्फ दो ही मेन मोटो होते हैं, वो ये होते हैं कि हर एक लाइन, हर एक कोड का मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर हम कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो क्यों, और उसे सब्स्टिट्यूट में अगर कुछ और यूज़ करेंगे तो वो क्यों होगा। ठीक है, वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से रिटर्न में मतलब अच्छे से समझाती हूँ। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। और ये क्वेश्चन मैं अब बिना टाइम वेस्ट किए बताती हूँ, बहुत ही सॉरी फॉर टाइम वेस्टिंग। सो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गिवन टू शॉर्टेड एरे, ठीक है, एरेज दिए हुए हैं, इन्होंने नाम दे दिया है एरे 1 और एरे 2। ठीक है, और इनकी साइज जो है डिफरेंट है, एम और एन, इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आप ये सोचिए, मैंने एक ही चीज आपको बताई कि आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, शॉर्टेड एरे। कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर हम उसको चेक करने के लिए एक इनपुट देते हैं, वो अनशॉर्टेड कर दे देते हैं, ये भूल जाते हैं कि अरे ये तो शॉर्टेड था। इसलिए आपको हमेशा कीवर्ड ध्यान रखना है कि हमारा शॉर्टेड एरे है, हमें बिल्कुल भी अपने कोड को चेक नहीं कराना है अनशॉर्टेड लेके, शॉर्टेड एरे लेके चेक कराना है। ठीक है, सो यहाँ पे शॉर्टेड एरे है, ठीक है, और साइज एन और एम के हैं, और इनको मर्ज, और हाँ, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है बताती हूँ। सो यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे आप सोचोगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप बोलोगे कि अरे ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नॉन लग गया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, बट रिपीटेड एलिमेंट्स भी होंगे उसमें। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है कि उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स मूव हो रहे हैं, उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे मान लीजिए 1 2 2 2 3 13 13 13 14, है ना, तो ये रिपीटेड एलिमेंट्स उसमें होंगे। सो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है। ओके, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, ये नहीं। 1 2 बार भी रिपीट हो सकता है, 1 1 1
1 1 1 1 हो सकता है, 1 1 1 1 2 3 हो सकता है, ऐसे रिपीटेड एलिमेंट्स भी उसमें अलाउ हो सकते हैं। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फाइनली ये चीज है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो प्लस में रिपीटेड एलिमेंट्स भी हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, दो हमें कीवर्ड्स मिल गए हैं। पहला, दोनों शॉर्टेड एरे होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मर्ज देम इन शॉर्टेड ऑर्डर विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है और हमें बिल्कुल अच्छे से इसको सॉल्व करना है। देन अब क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाई एरे 1 सो दैट इट कंटेन्स फर्स्ट एन एलिमेंट्स एंड मॉडिफाई एरे 2 सो दैट इट कंटेन्स लास्ट एन एम एलिमेंट्स, ठीक है। सो हमें एरे 1 को ऐसे मॉडिफाई करना है कि ये फर्स्ट एन एलिमेंट्स को कंटेन करे, उसका जो साइज है वही रहे, चेंज नहीं करना है कि उसका एन साइज था तो हम उसको n+1 में ले गए शॉर्ट करने के बाद, ठीक है। या फिर m था तो उसको m+1 में m+2 में ले गए, ऐसा कुछ नहीं, जिसका जो साइज था एकदम वही होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मॉडिफाई एरे 1 सो दैट इट कंटेन्स द फर्स्ट, ऐसे हमें मॉडिफाई एरे को मॉडिफाई करना है कि उसका जो पहले एरे था साइज था वही रहे, ठीक है। ऐसे हमें उसको मॉडिफाई करके आंसर लाना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एज यूजुअल जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, है ना। सो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखना है। दो एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक बार आप पहले वाले एग्जाम्पल को आप तो नॉर्मल ले लीजिए, उसको रन कराइए। दूसरा एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है ताकि आप कस्टम इनपुट जो है उसमें देख करके ये देखिए, यहाँ पे जो कस्टम इनपुट है इसको ऑन करके आप पूरा उसको लिख करके बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा बाउंड्री केसेस टाइप का होता है सेकंड वाला एग्जाम्पल। सो आपको दोनों रन करा के चेक करा के जाना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो एग्जाम्पल 1 चेक करिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है, पूरा एनालाइज करिए अच्छे से, एकदम केयरफुल होके देखिए कि इसमें क्या हो रहा है ना। सो सबसे पहले तो n जो है इनपुट है उसका 4, n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है मैं आपसे बता चुकी हूँ, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी एरे, ठीक है। सो एरे में कितने एलिमेंट्स है? 4। m इक्वल टू 5 मीन्स एरे 2 में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो एरे 1 है देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा देखिए, यहाँ पे आउटपुट क्या निकला हुआ है, ये हमने सारे मर्ज करने के बाद हमें ये दोनों एरे मिले हुए हैं। अगर इनको हम कंबाइन करेंगे तो 0 1 2 3 5 6 7 8 9 हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब एग्जाम्पल 2 है, आप आराम से एग्जाम्पल 2 को एनालाइज कीजिए, देखिए। और यहाँ पे फिर से वही चीज कि हमें एक फंक्शन दी गई है, उस फंक्शन में हमें कोडिंग करनी है। फालतू का हमें उन्होंने ड्राइवर कोड ऑलरेडी उन्होंने लिख रखा है, तो हमें इतना आगे पूरा एकदम बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, सीधे फंक्शन है, आप लॉजिक लिखिए बस। वो आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लॉजिक लिखिए, बाकी आपको तो सब कुछ बेसिक्स जो है, हेडर फाइल जो है, क्या एसटीएल है, क्या उसमें यूज किया गया है, कितने टेस्ट केसेस हैं, व्हाइल लूप क्या है, ये सब कितने इनपुट कराना है, एरे को क्या प्रिंट कराना है, सब उन्होंने पहले से लिख रखा है, सब एकदम उन्होंने रेडी रखा है। बस आपको सिर्फ इस कोड को लिखना है, कहाँ पर? फंक्शन जो दिया गया उस पर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है। आप लॉजिक सोचिए, उसको कॉपी में लिखिए, पूरा ट्राई करिए क्या स्ट्रक्चर होगा लॉजिक का, लॉजिक किस तरह से लगाना, और फिर उसके बाद उसको कोड में कन्वर्ट कीजिए कि कोड कैसे इसका लिखा जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा होता है ऐसा करना। सो यहाँ पे दिया गया, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, यू ओनली नीड टू कंप्लीट द फंक्शन। सो यहाँ पे हमें मर्ज फंक्शन दिया हुआ है, उसमें हमें आर्गुमेंट्स पास करने हैं, उन्होंने ऑलरेडी पास कर रखा है, एरे 1 एरे 2 और n और m, ठीक है, उनके साइजेस जो भी है। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने, मैं यहाँ पे कोड पे चलती हूँ, देखिए उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग यूज कर रखा हुआ है। सो आप समझ रहे होंगे कि काफी, अगर एरे का हम साइज बहुत ही ज्यादा दे देंगे, ठीक है, 10⁸ से ग्रेटर देन दे देंगे, तो हम यहाँ पे लॉन्ग यूज करते हैं। अगर तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एलिमेंट्स, बहुत ज्यादा एरे का साइज ले रखा हुआ है, उस पर भी इसका आउटपुट आना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग ले रखा हुआ है, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इन प्लेस एज इनपुट पैरामीटर एंड मॉडिफाई देम इन प्लेस सो दैट दे लुक लाइक द शॉर्टेड मर्ज एरे व्हेन कॉन्केनेटेड, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि बिल्कुल इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्लेस थी उसी को यूज करके हमें आंसर लाना है, उसी को यूज करके हमें मर्ज करना है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस इज कॉल्ड इन प्लेस, ओके। सो यहाँ पे ये चीजें हैं। और जब हम उस लिस्ट को हम शॉर्ट करें, दोनों को मिलाएं, कॉन्केनेट करें, जोड़े, ऐड करें, तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा हमें एकदम ऐसा लगना चाहिए कि पूरा एकदम शॉर्टेड एरे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इन्होंने दे रखी है, ऑर्डर ऑफ n+m log n+m, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस आपको पता ही है कि अगर विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस है तो फिर जो है वो है, जो पहले था वही अभी भी है स्पेस, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इन्होंने दे रखा है। और कंस्ट्रेंट हमारे देखिए डिफाइन है पहले से 10⁷ एरे के लिए, और यहाँ पे 5 × 10⁴ इनके इनपुट्स के लिए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 5 × 10⁴ है, सो हम ये सोच सकते हैं कि अरे अगर n+m को भी कुछ भी हो जाए, जो भी इनको एड वर्ड किया जाए, हमारा रेंज कहाँ तक जा सकता है, 10⁻⁴
8 से लेस देन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट यूज किया हुआ है। और यहाँ पे एरे को हमें कंबाइन करना होता है, 10 की पावर 7 है। 10 की पावर 7 को आप कंबाइन करोगे तो चांसेस है कि 10 टू दी पावर 8 से ग्रेटर देन हो जाए। सो हमने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग यूज किया हुआ है, इन्होंने यूज किया, ठीक है। सो ये चीजें हो गई, सब कुछ हो गया है। अब आप ये देखिए कि ये देखिए कंपनी टैग कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। देखिए आपको ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। ये लिंक्डइन में पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट, क्विकर, स्नैपडील, ठीक है, जो हर कहीं पूछा गया है। बहुत ही मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी हार्ड है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर जगह पूछा गया है ये। सो अब हम सीधे बिना कुछ देरी किए हुए सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एकदम कोडिंग करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कोडिंग करना। और सो मैं यहाँ पे पूरा अप्रोच बताने जा रही हूँ। सो जैसे इन्होंने पहला वाला एग्जांपल लिया है 1 3 5 7 0 2 6 8 9, 2 एरे हैं, उनके ये एलिमेंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने पेंटर पे आती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा हुआ है, ठीक है। सो अब ये 2 एरे हमारे पास, इसको हमें मर्ज करना है, ठीक है। और ऐसे मर्ज करना है दोनों की, जैसे कि पहले पहले तो ये एक एक 2 एरे हैं, दोनों शॉर्टेड है, ठीक है। अब ओवरऑल आना चाहिए हमारा, वो भी शॉर्टेड होना चाहिए, ऐसे हमें इसको मर्ज करना है, ठीक है। सो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि हमें पॉइंटर्स, हाँ सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि हमें कितने इटरेटर्स की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे 2 इटरेटर्स की जरूरत है, आई एंड जे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट एरे के सबसे लार्ज एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये हमारा है आई, सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ ये आई। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ का सेकंड जो एरे होगा उसका एकदम स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट जो सबसे आगे होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, जे, ठीक है। यहाँ पे बेस इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने गिवन नहीं कर रखा है कि 1 से होगा कि 2 से होगा, ठीक है। तो हम लोग 0 से ऑलरेडी मान के चलते हैं। सो यहाँ पे अगर ये n एलिमेंट्स है यहाँ पे, यहाँ ये एरे जो है हमारा, ये हमारा n साइज का है, और सेकेंड एरे जो हमारा है वो m साइज का है, ये m साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से n-1 इंडेक्सिंग होगी, यहाँ पे 0 से m-1 इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो i इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है और j जो हमारा है उसके j इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है, इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अगर हमारा j वाला इंडेक्स की जो एलिमेंट है वो i वाले इंडेक्स से छोटा है, क्योंकि हमें तो एरे सॉर्टेड चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो अगर यहाँ पे छोटे एलिमेंट्स होंगे तो हमें इस छोटे एलिमेंट्स को इस एरे के अंदर भेजना होगा, है ना, कंपेयर करा के भेजना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे, और कंपेयर कराने के बाद क्या करेंगे कि हम ये कंडीशन, किस कंडीशन पे कंपेयर कराना है, ये कराना है, कंडीशन ये होगी कि हमारा जे जो है, जे का जो एलिमेंट है वो हमारा लेस देन होना चाहिए ith एलिमेंट से, ठीक है। तो अगर है, देखिए 0 लेस देन 7 है, क्या, हाँ ट्रू है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो स्वैप का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 0 एलिमेंट था वो यहाँ पे आ गया जंप करके, और ये ट्रू जो 7 था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो आई का पॉइंटर है उसको हम एक बढ़ा देंगे, बढ़ाने का मतलब लेफ्ट साइड बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या किया हमने, आई माइनस माइनस, ठीक है। सो आई, हम इसको आई जो है इसको पॉइंट करने लगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हम जे को भी बढ़ा देंगे, जे प्लस प्लस हो जाएगा। सो अब जे जो है इसको पॉइंट करने लगा। अब इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कराएंगे, क्या 2 लेस देन है 5 के, हाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। सो हमें ये करते हुए चलना है। फिर हम इसको बढ़ा देंगे और यहाँ पे पॉइंट करने लगा आई, और यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जे पॉइंट करने लगा इसको, ठीक है। 3 and 6 में कंपेयर कराओ, क्या 6 लेस देन है 3 के, नहीं है। सो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ स्वैपिंग नहीं करानी है, कुछ नहीं करना है, सीधे मतलब एज इट इज। सो हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है कि हम सीधे फिर से इटरेटर में इसको जाएंगे आई को, और फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को पॉइंट करेगा आई, और यहाँ पे जो जे होगा वो 8 को पॉइंट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या 8 लेस देन 1 की है, नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमारा फाइनली जो हमारा एरे आया पूरा मर्ज, फिर हम क्या करेंगे, एरे जो हमारा आया वो क्या आया, 1 3, सॉरी यहाँ पे 2 था, 1 3 2 और यहाँ पे 0, ठीक है, 1 3 2 0, ये चीजें आई। यहाँ से क्या चीजें आई, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आए, 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है, ये एलिमेंट्स आए। अब आप बोलोगे कि अरे ये इसको मर्ज करेंगे तो ये तो शॉर्टेड है ही नहीं, क्योंकि 1 3 2 0 7 5 6 8 9 ये क्या शॉर्टेड तो है ही नहीं, मर्ज करेंगे तो।
तो जब ये एरे शॉर्टेड नहीं है तो आप कैसे ऐसे बोल सकती हैं कि शॉर्टेड है ऐसे वैसे ऐसा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है, ये जो हमारा एरे निकल के आया है और ये जो हमारा फाइनल एरे निकल के आया है, अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली शॉर्ट कर दे तो, ये भी तो हो सकता है शॉर्ट कर दे तो, आप बोलोगे कि अगर आप शॉर्ट करोगे तो एन स्क्वायर चला जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो मेरा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो टर्म था वो कितना था, एन लॉग एन टाइप था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम लॉग एन प्लस एम, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और हमें इतना पता है कि एसटीएल में जो हमारा शॉर्ट फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं शॉर्ट करने के लिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एन लॉग एन फॉर एवरी केस, चाहे वो बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, ठीक है। सो एन लॉग एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सो हम बस उसी चीज का फायदा उठाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग शॉर्ट कर देंगे इनको, ठीक है। जैसे हमने इस एरो को शॉर्ट किया, शॉर्ट फंक्शन में इसको लिखा। अब आप बोलोगे शॉर्ट फंक्शन में क्या क्या लिखा है, तो शॉर्ट फंक्शन क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता है, शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट करने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम पूरा एरे पास कर देते हैं। एरे मतलब पूरा, मान लीजिए यहाँ पे ए है तो ए, और यहाँ पे ए प्लस इसका साइज जितना भी, इसका साइज कितना था, एन था, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट, ऐसे में करेंगे शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, मान लीजिए एरे बी है तो बी प्लस एम, ठीक है। सो शॉर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट करने के बाद ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0, फिर देन उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। सो ये हमारा पूरा मर्ज होकर के आउटपुट निकल आया, आपको बस यही लाना था, ठीक है। सो अब सीधे हम अपने कोड पे चलते हैं। इसको पूरा लॉजिक जो था मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हम सीधे कोड पे देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो सबसे पहले हम कोड पे गए और जैसे ही कोड पे गए, एक मिनट आपको एक और चीज समझा देती हूँ इसी लगातार, कि आप बोलोगे कि हमने आई जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट क्यों लिया है, आई जो है वो लास्ट वाले एलिमेंट को ही क्यों पॉइंट करा रहा है, ठीक है। हम क्या कर सकते थे, हम आई को यहाँ भी तो पॉइंट कर सकते थे, ये आई जो है शुरू से हम यहाँ से तो इनिशियलाइज शुरू कर सकते थे कि आई जो है पॉइंट कर रहा है 0 को, ठीक है। 0 से फिर इटरेटर करके पूरा इंप्लीमेंट होके लास्ट तक जाता है, स्कैन करता और फिर इससे कंपेयर होता। इस वाले एरे से मैं कर सकता हूँ, तो इस वाले एरे से कंपेयर कर लेता, और इसको हम आई जो है यहाँ पे शुरू से करते, एकदम यहाँ शुरुआत से ही पूरा पॉइंट कराते, हमने लास्ट वाले एलिमेंट से ही क्यों पॉइंट कराया। सो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि अगर मैं लास्ट वाला एलिमेंट अगर मैंने लिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अगर मैं शुरू आई को है, अगर मैं आई को यहाँ से शुरू कराती, शुरू से एकदम यहाँ से एकदम चलाती आई को, ठीक है, पॉइंट कराती, तो उस केस में क्या होता कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आती। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये जो हमारा जे है बहुत खिचड़ी पक गया है ना, बट आप समझ लो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं फिर से उस चीज़ को एकदम ड्रॉ करके समझाऊंगी, तो इसलिए आप थोड़ा कंप्रोमाइज करो। सो क्या होगा कि यहाँ पे जो जे है, तो जे मान लीजिए इसको पॉइंट कर रहा है और आई मान लीजिए इस वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे बना देती हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जे और आई और जे दोनों शुरू वाले पॉइंट इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि मुझे सबसे पहले तो जे के लिए फॉर लूप लगाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे हर एक जे एलिमेंट के लिए मुझे ये पूरा स्कैन करा के देखना होगा कि लेस देन है कि नहीं, लेस देन है कि नहीं, लेस देन है कि नहीं। तो यहाँ भी मुझे फॉर लूप पूरा स्कैन करा के इसका हर एक एलिमेंट, इस पूरे एलिमेंट को चेक करेगा, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इस पूरे एरे के एलिमेंट को चेक करेगा कि लेस देन है कि नहीं, ठीक है। इसलिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा। अगर मैंने लास्ट वाले एलिमेंट को लिया तो मुझे इतना पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, सबसे ग्रेटर देन है, सबसे ग्रेटर देन, यहाँ जो एलिमेंट्स है उनसे सबसे ग्रेटर देन कौन है, लास्ट वाला एलिमेंट। सो अगर मैंने इसको लिया और यहाँ से कंपेयर कराया, इस वाले से कंपेयर कराया, तो मुझे इतना पता है कंपेयर, अगर ये 0 लेस देन 7 है तो मुझे इतना पता है कि ये मुझे पूरा एरे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आई को यहाँ पे दे दिया, ठीक है, आई को पॉइंट करा, जे को पॉइंट करा रहा है, तो मान लीजिए स्वैप कर दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो एलिमेंट था कौन सा है, हाँ, ये 0 को मैंने मान लीजिए, ये 0 को मैंने मान लीजिए इसे स्वैप करा दिया, ठीक है। यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 1, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 0 के बाद यहाँ पे आ गया मान लीजिए 1, ठीक है। अब ये 1 जो आया, ये देखिए यहाँ के जितने भी एलिमेंट 3 से लेके 7 तक, इससे 1 क्या है, छोटा है, तो हमें पूरा का पूरा एरे लेकर के इससे कंपेयर कराना होगा और पूरा एरे पर चलना होगा। सो अगर आई को हम शुरू में ही ले लेंगे, पॉइंट करा देंगे, तो हमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा, ठीक है। और अगर जे में कराएंगे तो हमें फॉर लूप सिर्फ
हमें कोई लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट को कराएंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि शॉर्टेड है और लास्ट वाला जो एलिमेंट है सबसे ग्रेटर है, तो हम एक एलिमेंट को यहाँ पे स्वैप कराएंगे और बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही लॉजिक था, ठीक है। सो अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे कोडिंग पे चलेंगे और कोडिंग करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। सो कोडिंग पे चले और गए, तो हमने क्या किया, हमें इतना पता था कि आई और जे हमें इटरेटर लिए हैं। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये करूंगी, इनिशियलाइज करूंगी इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी जीरो नहीं क्योंकि जीरो पे तो एन स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो फिर हमें मुझे क्या करना है, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कराना है। लास्ट वाला एलिमेंट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, n-1 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे n-1 लिखूंगी मैं। उसके बाद इंट जे, और ये हमारा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक वाइल लूप लगाऊंगी जो बिल्कुल कीप ऑन चेकिंग करेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, और इस वाइल लूप में क्या कंडीशन रखनी है, इस वाइल लूप में कंडीशन ये रखनी है कि हमारा आई जो है वो हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। आई हमारा n-1 को पॉइंट करा रहा है, इस वजह से आई जो है वो हमारा n-1 पॉइंट को पॉइंट करा रहा है, इंडेक्स को पॉइंट करा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ये लिखा है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एंड का केस आएगा, एंड का केस आएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जे वाले में क्या कराना है, जे हमारा 0 से शुरू है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, जे की वैल्यू जो है वो लेस देन हो एम से, सॉरी एम से, ठीक है। सो ये हमारी कंडीशंस हो गई है, और हमें इस पे चलना होगा कि हाँ, अब हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे। वाइल लूप के जैसे ही हम अंदर गए, सो ये ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं, ब्रैकेट लगाया मैंने। और वाइल लूप पे जब अंदर गए तो हम क्या कराएंगे, अपनी स्वैपिंग वाला प्रोसेस कराएंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये कराना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद स्वैप करानी ना, कि कंपेयर करना है आई जे में कौन छोटा कौन बड़ा है। सो हम इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे ये कंपेयर कराएंगे, अगर हमारा एरे 2 ऑफ जे अगर हमारा क्या है, लेस देन है, ठीक है, लेस देन है किसके, एरे 1 आई के, ठीक है। सो इस केस में हम क्या कराएंगे, इस केस में हम क्या कराएंगे, स्वैप करा देंगे। क्या स्वैप कराएंगे, फर्स्ट एरे और सेकंड एरे को, ठीक है। सो हम क्या कराएंगे, स्वैप फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। और स्वैप, आप सोचोगे कि स्वैप फंक्शन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी, तो नहीं, स्वैप फंक्शन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे स्वैप फंक्शन ये होगा कि हमारा क्या कराना है, एरे ऑफ 1 आई और पास करेंगे, और एरे ऑफ 2 जे। अब हमने एरे 1 और 2 को पास कर दिया, स्वैप फंक्शन जो है उनको आराम से स्वैप कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि आई और जे ट्रेडर से स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद क्या था, वो दोनों शिफ्ट होंगे ना, दूसरे एलिमेंट को तो मौका देंगे कि दूसरा एलिमेंट क्या है, उसको भी तो स्वैप कराना होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई जो था हमारा लास्ट एलिमेंट को जो हमारा पॉइंट कर रहा था वो लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड मीन्स माइनस, ठीक है। सो इधर ये चीज हो गई। अब इसके बाद जे हमारा राइट साइड था, और सो जे हमारा लेफ्ट साइड था, ठीक है, शुरू से पॉइंट करा रहा था, तो हम जे प्लस प्लस कर देंगे आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पे इफ कंडीशन का सारा काम, स्वैप और इटरेशन को आगे बढ़ाना सब कुछ हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरे को शॉर्ट कराना है फाइनली, अलग अलग, ठीक है। एरे 1 को शॉर्ट कराना है, एरे 2 को शॉर्ट कराना है। तो क्या हम वाइल लूप के अंदर कराएंगे, नहीं, वाइल लूप के अंदर तो हमें कंडीशन चेक करनी थी ना कि कहाँ से क्या है, फिर इफ कंडीशन लगाया, तो हमें वाइल लूप के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ब्रैकेट जो है इफ का यहाँ खत्म हो रहा है, वाइल का यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, मतलब वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम शॉर्ट कराएंगे, तो शॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, शॉर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे एरे 1 और कॉमा एरे 1, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसका साइज क्या था m, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन, और यहाँ पे शॉर्ट एरे 2 प्लस इसकी साइज क्या थी m थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया है गाइस। अब मैं इसको सीधे कंपाइल और रन कराने जा रही हूँ, ठीक है। देखने क्या एरर आता है। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ कहीं सेमीकोलन, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। नहीं 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 नहीं। अब मैं रन कराती हूँ। रन कराने में कितना टाइम ले रहा है।
टाइम लिमिट एक्सीडेड, मैंने कुछ यहाँ पे गलती कर रखी है क्या? ऑप्टिमाइज कोर्स हम बना दिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर रखा। सो यहाँ पे ये जो एरर आ रही है वो किस लिए आ रही है वो मुझे पता चल गया कि क्यों आ रही है, मैंने सोच लिया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने व्हाइल लूप यूज़ किया, ये टाइम एक्सीडेड वाली, टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। सो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये लूप चलता रहेगा, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत है। इफ के बाद मैं आऊँगी एल्स पे और इस एल्स के अंदर मैं लगाऊंगी ब्रेक, ठीक। अब आप बोलोगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज होता है और हम क्यों लगाते हैं? तो जब भी आप फॉर लूप, व्हाइल लूप यूज करते हो तो एल्स कंडीशन में जा करके या फिर एल्स नहीं लगाओगे ब्रेक लगा दोगे, तो ब्रेक हम इसलिए यूज करते हैं कि वो जो हमारा लूप चल रहा है, इटरेशन चल रहा है, कीप ऑन चेकिंग हम कर रहे हैं, मान लीजिए वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो हम सीधे नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, सीधे जब प्रोग्राम का जो कंट्रोल होगा वो सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था इसका कि हमारा जो आई था वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, जे जो था वो राइट साइड शिफ्ट कर गया, तो बस अब वो एलिमेंट को पकड़ के ये अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आई और जे में कंपेयर किया गया, दोनों की जो थी, जे की वैल्यू जो थी ग्रेटर देन थी आई से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि स्वैपिंग नहीं होगा तो नहीं होने दो, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद फिर हम सीधे पॉइंटर को बढ़ाएंगे, आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस करेंगे और करने के बाद दूसरे एलिमेंट को देखेंगे। तो इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि हमारी कंडीशन, मान लीजिए अगर हमारा आई जो है वो जे वाले से छोटा नहीं है, सॉरी ग्रेटर है, या फिर छोटा हमें चाहिए स्वैप कराने के लिए, तो मान लीजिए हमारा ग्रेटर है तो उस केस में हम स्किप कर जाएंगे, इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एलिमेंट हम स्किप कर जाएंगे, फिर उसके बाद आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक यूज किया। अगर ब्रेक यूज नहीं किया मैंने तो इतना बड़ा एरर आ गया, इसलिए आपको हर चीज ध्यान रखनी चलती है, मेरे ऐसा बेवकूफ नहीं बनना है। सो यहाँ पे रन कराती हूँ और देखती हूँ अब क्या होगा, अब क्या आने वाला है। सो गाइस हमारा आउटपुट आ गया है, यस। सो ये आउटपुट आ गया है और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कराती हूँ। सबमिट कराने के बाद देखती हूँ क्या आता है मेरा, क्योंकि सबमिट कराने के बाद भी बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं जो पास नहीं होते हैं, आप एरर बताते हैं। सो यहाँ पे हमारा सबमिट भी हो चुका है और पूरा करेक्ट आंसर आ चुका है। अब मैं एक चीज और आपको देखती हूँ, जो एग्जाम्पल 2 था मेरा, यहाँ पर एग्जाम्पल जो 2 था वो क्या था, एग्जाम्पल, एक मिनट, ये एग्जाम्पल 2 ये था मेरा, ठीक है। तो हम इसको भी एक बार कस्टम में इनपुट दे करके रन करा लेंगे। कस्टम में मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट 2 3 10 12 और 5 18 20 लिख रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगी माय आउटपुट पे जा करके और देखूंगी क्या मेरा ये चीज रन कर रहा है कि नहीं। पूरा एकदम मुझे फुल चेक करना है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है, चल रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल आंसर सही आया, 5 10 12 18 और 20, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कोड, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। आप ये प्रोग्राम को कहीं भी ढूंढोगे, ये मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, इतना खिचड़ी पकाते हैं ना हर कहीं। मैं तो जब इस क्वेश्चन को पहले कर रही थी तो मैं तो बिल्कुल अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करती थी कि मुझे बता दो ये कैसे होगा, तो वो लोग मुझे एक स्टैंडर्ड पता नहीं क्या गैप करके कोई एल्गोरिथम मुझे भेजते थे और मेरा दिमाग तो एकदम खिचड़ी हो गया कि ये क्या है, ये गैप करके जो भी उसमें कोडिंग था। तो मुझे अपनी सिंपल कोडिंग लिखने में मजा आता है और मैं वही करती हूँ। और अगर मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भेजती हूँ और पूछती भी हूँ कि मेरा कोड चल क्यों नहीं रहा, मेरे कोड में क्या गलती है। वो दूसरा कुछ भेजते हैं कि अरे ये कोड चला के देखो, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरा कोड क्यों नहीं चल रहा, मैंने जो लॉजिक किया है वो मेरा सही है, क्यों नहीं चला, क्या गलती है। तो बस मैं अपने कोड में ही रेक्टिफाई करती रहती हूँ कि क्या है, क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। और फिर एट द एंड ये होता है कि मेरा आंसर, मेरा जो कोड होता है वो एकदम सही हो जाता है। और बहुत ही सिंपल वे में मैं यूज करती हूँ। कोई फैक्टर और ये सब चीजें तो ठीक है, वो तो होता ही है, कंपनी इंटरव्यू में जब जाओगे तो यूज होती है सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बट एक होता नहीं है सिंपल कोडिंग, एकदम अच्छे से जो चीजें आपको बेसिक चीजें पता है उसको यूज करके आपको कोड कैसे करना है, ये चीज मुझे बहुत ही प्यारी लगती है और मैं यही करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके आप इसको शेयर करिए और ये बहुत ही बेनिफिट रहने वाला आपके लिए। और यहाँ पे कॉइन्स अर्न करिए, मेरे साथ चलिए, कोडिंग करिए, सबमिट करिए, आपके कॉइन्स ऑलरेडी इंक्रीज हो गए। यहाँ पे मेरे देखिए 18 कॉइन्स हो चुके हैं ऑलरेडी। सो आप भी इसी तरह कॉइन्स जो इसके यहाँ है और अपनी कॉलेज की रेटिंग बढ़ाइए साइट में जा करके। और आपको ये तो पता ही 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो काफ़ी कंपनी आपको विजिट करने लगेंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो और थैंक यू सो मच, बाय।